आखिरकार ईरान पर अमेरिकी दबाव काम कर गया। ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो सीधी बातचीत ना कर ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों तक सख्त रवैया अपनाने के बाद अब ईरान के तेवर इस मामले में कुछ नरम दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान से निपटने के दो ही तरीके हैं, सैन्य या समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं कि या तो वो परमाणु कार्यक्रम की अपनी महत्वाकांक्षा तर्क करे या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके लिए ट्रंप यूएई के माध्यम से ईरान को बातचीत के लिए बाकायदा पत्र भी भेज चुके हैं। इस पर ईरान की तरफ से गोलमोल प्रतिक्रिया आई, लेकिन सोमवार को ट्रंप ने चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर सीधे बातचीत करने जा रहा है। उन्होंने तेहरान के साथ समझौते पर पहुंचने की उम्मीद के साथ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्लामी गणराज्य बड़े खतरे में होगा। हालांकि उन्होंने बातचीत को लेकर कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वार्ता में उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के साथ वार्ता को लेकर अब तक नानुकुर करने वाले ईरान की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। ट्रंप के दावे पर मुहर लगाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत शनिवार को ओमान में होगी। हालांकि उनकी तरफ से सीधी बातचीत की जगह अप्रत्यक्ष वार्ता पर जोर दिया गया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि समझौता जरूर हो सकता है, लेकिन शर्त है कि अमेरिका का रुख सकारात्मक हो। उन्होंने अपनी जनता को संदेश देते हुए कहा कि बातचीत का मकसद प्रतिबंधों में ढील हासिल करना है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत कर रहे थे। नेतन्याहू ईरान को पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। इस बीच मॉस्को ने ईरान के साथ अमेरिका की होने वाली बातचीत का स्वागत किया है। वहीं चीन ने अमेरिका से बातचीत में ईमानदारी बरतने का आग्रह किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मॉस्को में चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधियों ने बैठक की। इससे पहले तीनों देशों के बीच बीजिंग में बैठक हो चुकी है। ट्रंप वार्ता से पहले ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाए हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान समर्थित हूती समूह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान के करीब 6B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात कर तेहरान को साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कुर्सी संभालने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी ठोक चुके हैं। ट्रंप की ओर से बातचीत की पेशकश पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि दबाव और धमकी के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या अब ईरान ने ट्रंप की धमकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव नयन, विदेशी मामलों के जानकार हैं, IDSA से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखेंगे कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो वहाँ पर बमबारी होगी। ईरान की ओर से बार बार ये बयान आ रहे थे कि जो करना है कर लो, हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बातचीत पर जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत होगी, ईरान ने भी मान लिया है कि बातचीत होगी, तो क्या माने कि ट्रंप की धमकी के आगे ईरान कहीं ना कहीं झुक गया है, नरम पड़ा है? देखिए, जो होते वक्तव्य दिए जाते हैं, वक्तव्य के पीछे एक बड़ी ही कूटनीतिक एक कार्यक्रम और कूटनीतिक एक कार्य किया जाता है। तो जो अभी आप परिणति देख रहे हैं, जो बयान के रूप में आ रहा है कि बातचीत होगी, इसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है। सबसे आगे तो ट्रंप ने थोड़ा सा चौंका दिया था विश्व को आज से कुछ महीने पहले, जब उन्होंने अब सत्ता संभाला, जिसे कहते पर उनकी प्रेसिडेंसी लॉन्च की गई 20 जनवरी को, तो तुरंत ही उन्होंने और उसके पहले भी उन्होंने एक तरह से उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान के साथ बातचीत होगी और ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत पहले ही उन्होंने कहा था, आज की बात नहीं है, वो महीनों पहले उन्होंने इस तरह के संकेत दे रखे थे। तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि यही ट्रंप थे जिन्होंने पहले अपने प्रशासन काल में, अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने 2018 में जो ज्वाइंट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डील, ईरानियन न्यूक्लियर डील, आम आदमी की भाषा है लेकिन इसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, निरस्त किया था, जो कि वो खुद इसके वो नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका
ओबामा के अंदर उन्होंने इसको एक इस संधि की थी, और इस संधि का बड़ा ही अजीब सा स्थिति आ गई थी कि एक पार्टी विड्रॉ कर रहा है, फिर भी वह एग्रीमेंट जो है, डील है, वह चालू है। तो जिससे ईरान ने कई बार इस पर अपने बड़ा ही इसका अनकंफर्ट लेवल का है, असमंजसता जाहिर है, क्या यह डील चलेगा। तो ये बहुत दिनों तक चल रही थी। खैर डील चला नहीं चला, लेकिन इस पिछले कुछ महीनों वर्षों कहिए, ईरान ने भी एक बड़ा ही मजबूत संकेत देना शुरू किया कि वह 60% से ऊपर का परमाणु इन्वेस्टमेंट कर रहा है, परमाणु परिष्कृत कर रहा है। तो जिससे दुनिया परेशान थी, सब कोई परेशान थे कि कहीं एक बम बनाने की दिशा में अग्रसर है। अगर वो चाहेगा तो बना लेगा, यह बात भी सत्य है, लेकिन वो बना नहीं रहा, एक तरह से संकेत केवल दे रहा था। तो उसके पश्चात ये जो सारे, अभी आपने रांची की बात की थी, रांची को आप याद करेंगे, अभी विदेश मंत्री है, लेकिन जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ था न्यूक्लियर डील 2015 का, उसमें उन्होंने बड़ी ही सक्रिय भूमिका निभाई थी और नंबर 2 माने जाते थे। तो एक उनका एक बड़ा ही अजीब, थोड़ा सा अजीब सा संबंध अमेरिकी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। और जब से ट्रंप सत्ता में वापस आए, वो वहां पर एक उन्होंने अपना एक खोल रखा था मोर्चा, बातचीत जारी थी, और वहां गए भी थे। ट्रंप के शासन संभालने के पश्चात वो अमेरिका में गए, वहां बातचीत किए। तो जो कहते हैं संक्षिप्त में होगा कि तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, और यह एक देखिए एक ऑप्टिक से घोषणा हुआ। नेतान्याहू के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने बात कही, थोड़े बहुत कटु जो जिसको कहते हैं वक्तव्य निकलेंगे दोनों तरफ से। थोड़ा इजराइल के अखबारों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा के साथ इसे नहीं देखा जा रहा है। अगर आप 15 का भी अखबार उठाएंगे तो उस समय भी पाएंगे कि इजराइल ने इस पर बहुत ही खुशी जाहिर नहीं की थी ऊपर तौर से। लेकिन आप उनके एक्सपर्ट से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकता है। तो ठीक है राजीव जी, अब यहाँ पर ये तो हो गया कि बातचीत होगी। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब बातचीत होगी तो अमेरिका ईरान से क्या चाहेगा और ईरान की क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, किन बिंदुओं के आसपास ये बातचीत होगी? देखिए ये भी स्पष्ट आ रहे खुलकर कि देखिए वो अमेरिका चाहेगा कि जितनी उनकी इन्रिचमेंट है वो तो बंद हो जाए, पहला चीज, कि परिष्कृत नहीं करे वो ईरान। ये बहुत दिनों से वो कह रहे थे। दूसरा जो बातचीत वो बार बार कर रहे हैं कि जो आपने परिष्कृत कर रखा है वह भी आप वापस दे दो। तीसरा वो कह रहे हैं कि अपने सारे परमाणु संयंत्रों को आप समाप्त करो, जो कि संभव नहीं है, लेकिन इसे माना जा रहा है कि ये मैक्सिमलिस्ट एक पोजीशन रहेगा। और जो ट्रंप का एक स्टाइल रहता है कि वो थोड़ी सी ऊंची बात करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा नीचे आते हैं। कहीं न कहीं ईरान की ओर से ये भी बयान आया है कि लीबिया की तरह हम अपने जो परमाणु हथियार हम बनाना जारी रखे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में ये बातचीत कितनी सफल हो परमाणु बम बनाने की बात कभी नहीं करते हैं, वो इन्रिचमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि यह शांतिप्रद कार्य के लिए है। वो मिसाइल्स में कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे जो हमारे मित्र जो संगठन है, मतलब कि एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहते हैं और जिसे मिलिटेंट ग्रुप्स वेस्टर्न मीडिया बोलता है, कि उनके साथ हम संबंध बनाए रखेंगे। तो यह उनका रहता है। और एक जो उन्होंने बात कही कि अगर हमें धमकी दिया गया, हम पर दबाव डाला गया, हमारे ऊपर कोर्सिव एक्शन लिया गया, तो हम एनपीटी से विड्रॉ कर लेंगे और 90 दिन के हम नोटिफिकेशन देंगे, 3 महीने का जिसे कहा जाता है। और उसके बाद अभी एक उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तो ये बड़ा बयान कि हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। एक एनपीटी जो ऑलरेडी क्राइसिस से जूझ रही है, उससे बाहर आने के बाद एक उस बहुत जम नहीं रही है, लेकिन वो बार बार वो कहते हैं अंदर जो आप एनपीटी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, प्रिपरेटरी कमेटी की, रिव्यू कमेटी की, वो कहते हैं कि कहीं भी एनपीटी रीप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट को बैन नहीं किया है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं कहता है। तो अमेरिका यह करे तो अमेरिका खुद ही एनपीटी का वायलेशन कर रही है। तो ऐसे टीटी में क्या रहना। तो ये बहुत दिनों से ईरान का बयान आ रहा है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इस पर बिंदु है सर, संक्षेप में बताइएगा। कहीं ना कहीं ईरान सफल हुआ है एक तरह का ध्रुवीकरण करवाने में। ईरान अपने साथ चीन को, रूस को, इन देशों को अपने साथ लाने में सफल हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है बड़ी शक्तियों में, तो आने वाले समय में किस दिशा में ये जाएगा? देखिए अभी तो जो अभी स्थिति है ट्रंप के आने के बाद से, आपको रूस को कुछ अलग तरह से आप देखिए। रूस उस तरह से ध्रुवीकरण का हिस्सा हो सकता है, कल को नहीं बने। आप 6 महीने 1 साल में देखेंगे। और रूस ने इसका, आपने खुद आपके रिपोर्ट में आया था कि उसने
इसका स्वागत किया है बिल्कुल। कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। चीन ने भी कुछ वैसी बयानबाजी नहीं की है, वो भी एक तरह से सपोर्टिव ही है। और इनफैक्ट जो 6 कंट्री ने इस डील को किया था, जो जर्मनी था, उधर से फ्रांस था, यूके था, और इस तरफ से जो ईरान थे, और अमेरिका उधर से था, ईरान और रशिया थे। तो कभी भी जब ट्रम्प बाहर भी निकल गए तो उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका वापस आ जाए डील में, इस डील को इम्प्लीमेंट करो। ईरान नहीं चाहता है कि परमाणु बम बनाए, लेकिन इसमें इतना भी ज्यादा कोएर्सन मत करो। लेकिन अगर आप उस डील को देखेंगे JCPOA के, तो मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि बड़ा ही एक इंसल्टिंग डील ईरान के लिए था। वह कैसे मान गया, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। उसने अपनी क्षमता को, परमाणु क्षमता को प्रदर्शित किया। अगर वह चाहता तो बहुत पहले ही बम बना सकता था, लेकिन उसने बम नहीं बनाया। लेकिन उसने संकेत दिया कि मेरे पास क्षमता है, इस तरह से हमें तंग मत ठीक है, किया। ठीक तो है इस सर, तरह की एक रही है राजनीति, ठीक है परमाणु सर, राजनीति ईरान ठीक की। है।